आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके ओके, चलिए। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, हरिओम। सबसे पहले मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। राजमाता अहल्या योग केंद्र पैंडेमिक के शुरुआती टाइम से बहुत सारे योग सत्रों का आयोजन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब मैं छोटा सा परिचय अपने बारे में दूंगी। मैं शीतल घिलानी जामनगर गुजरात से हूँ। मैं योग टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ। आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो YCB की एग्जाम्स होती है उसकी ट्रेनिंग करवाती हूँ और जामनगर में गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक सोसाइटी के अंतर्गत योग क्लासेस को कंडक्ट करती हूँ। अब हमारे आज के विषय की ओर आगे चलते हैं। आज का हमारा विषय है षट चक्रों के लिए योग अभ्यास। तो षट का मतलब होता है 6 और चक्र का मतलब होता है ऊर्जा के चक्रवात, ऊर्जा के स्थान, वर्लपूल्स ऑफ एनर्जी, जहां से हमारे संपूर्ण शरीर में प्राणों का नियंत्रण होता है। अब ये चक्र हमारे शरीर में मेरुदंड के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी पसार होती है उस पर स्थित है। चक्रों को कमल के फूल की पंखुड़ियों के द्वारा चित्रित किया जाता है, क्योंकि कमल के फूल की पंखुड़ियों का अगर आपने टेक्सचर देखा हो तो वो ऐसा होता है कि उस पर कोई गंदगी टिकती नहीं है। उसी तरह से अगर कोई नकारात्मकता हमारे मन में प्रवेश करती है तो हमें उसे पकड़ना नहीं है, उसे छोड़ देना है। इस भाव के साथ ये आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। चक्र मुख्य रूप से हम देखें तो हमारी मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे हमारे एनस रीजन के पास हमारा मूलाधार चक्र होता है, जिसकी 4 पंखुड़ियां होती है और उसका कलर जो है वो लाल माना जाता है। मूलाधार चक्र हमारे पृथ्वी तत्व के साथ संबंधित है और ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के साथ संबंध रखता है। तो अगर हमारे उत्सर्जन तंत्र के संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि यूरिन में इंफेक्शन हो जाना, तो हम मूलाधार चक्र को विजुलाइज करके उसका बीज मंत्र जो लम है उसका जाप करते हैं तो उसमें बेनिफिट होता है। मूलाधार चक्र के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स के पीछे हमारा स्वादिष्ठान चक्र रहता है, जिसका सिंदूरी कलर होता है, ऑरेंज कलर, और स्वादिष्ठान चक्र की 6 पंखुड़ियां होती है। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व से संबंधित है और स्वादिष्ठान चक्र हमारी रिप्रोडक्टरी सिस्टम के साथ संबंध रखता है, यानी कि प्रजनन तंत्र के साथ संबंध रखता है। तो अगर कोई PCOD, PCOS ऐसी समस्या है तो स्वादिष्ठान चक्र को विजुलाइज करके उसका बीज मंत्र वम का जाप करने से उसमें बेनिफिट होता है। उसके ऊपर हमारे नाभि के पीछे हमारा मणिपुर चक्र स्थित है। मणिपुर चक्र का येलो कलर होता है, उसकी 10 पंखुड़ियां है और वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ संबंध रखता है। तो अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड
कोई भी समस्या है, यानी कि पाचन तंत्र के संबंधित कोई भी समस्या है, तो हम मणिपुर चक्र को विजुअलाइज करके उसका बीज मंत्र रम का जाप करते हैं तो उसमें हमें फायदा मिलता है। उसके बाद वाला हमारा चक्र है जो हमारे हृदय के पीछे रहता है, और वो है हमारा अनाहत चक्र, जिसका हरा रंग माना जाता है और उसकी 12 पंखुलियां है। हमारा अनाहत चक्र हमारे हृदय के साथ, हमारे फेफड़े के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंधित कोई भी समस्या है या सर्कुलेटरी सिस्टम के संबंधित कोई भी समस्या है, तो इस चक्र को विजुअलाइज करके उसका बीज मंत्र यम का जाप करने से उसमें फायदा होता है। उसके बाद वाला हमारा चक्र है वो है हमारे कंठ के पीछे हमारा विशुद्धि चक्र, जिसका आसमानी रंग माना जाता है और उसकी 16 पंखुलियां है, जो हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स के साथ संबंधित है और हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर यंत्र के साथ संबंध रखता है। तो अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो विशुद्धि चक्र को विजुअलाइज करके उसका बीज मंत्र हम के जाप करने से उसमें फायदा होता है। उसके बाद वाला हमारा जो चक्र है वो है हमारा आज्ञा चक्र, जो भूमध्य में स्थित है। आज्ञा चक्र का पर्पल कलर माना जाता है और उसकी 2 पंखुलियां होती है जो ईडा और पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। यहां पर ईडा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन होता है, और जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब हमारी बुद्धि, हमारी स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद वाला हमारा चक्र जो है वो है हमारा सहस्त्रार चक्र। एक्चुअली ये हमारे उच्च चित्त की अवस्था होती है। सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुलियां होती है और उसका सुनहरा रंग माना जाता है। जब हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है और उसी को हम योग कहते हैं। जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब योगी को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के फेरे से वो मुक्त हो जाता है। तो चलिए साथ में मिलके इन चक्रों के लिए आसनों का अभ्यास, विभिन्न प्राणायामों का अभ्यास और फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। तो कोई भी ध्यानात्मक आसन में हम बैठ जाएंगे जिसमें हम कंफर्टेबल हो। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आ जाइए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में आ जाइए। आंखों को हल्के से बंद करें। हथेलियां आपकी ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। शोल्डर्स को पीछे की ओर रोल करें। चेस्ट को अच्छी तरह से एक्सपांड करें। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस को छोड़ें। सांस प्रश्वास पर से पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लेके आइए। दोनों आईब्रोज के बीच में ओमकार के आकार को देखने का प्रयास करें। ओमकार यानी कि परम तत्व, परम ब्रह्म, परम शक्ति, परम ज्योतिर्बिंदु। ओम का दृश्य शरीर को नई ऊर्जा और मन को अत्यंत शांति का अनुभव करवा रहा है। शरीर और मन दोनों योग अभ्यास के लिए तैयार हो चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस के साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तन
ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे। प्रार्थना के बाद हथेली के केंद्र से उत्पन्न हुई शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा को अपनी आंखों पर स्पर्श करवाएं। अपने दोनों कानों पर हथेलियों का स्पर्श, हर एक चक्र पर हथेलियों का स्पर्श, पूरे शरीर पर हथेलियों का स्पर्श। हल्के से आंखों को खोलें। Once again, good morning to all of you. चलिए, आसनों के अभ्यास से पूर्व हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हम मार्जरी आसन में करेंगे। मार्जरी आसन हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और हमारे सारे चक्र जो है वो हमारे मेरुदंड पे स्थित है। तो हम मार्जरी आसन में आ जाएंगे। मार्जरी आसन में आने के लिए आपको पहले वज्रासन में आना है। वज्रासन में आने के बाद आपको अपने एल्बोज और नीज को टच करवाना है और फिर एक हाथ आगे लेकर जाना है। पैरों के बीच में आपको शोल्डर लेवल जितना अंतर बनाना है। अब सांस भरते हुए अपना सिर को ऊपर करना है और कमर को पूरा अंदर की ओर करना है। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को अंदर करें, कमर ऊपर करें। सांस भरते हुए सिर ऊपर, कमर अंदर। सांस छोड़ते हुए सिर अंदर, कमर ऊपर। सांस भरते हुए सिर ऊपर, कमर अंदर। सांस छोड़ते हुए सिर अंदर, कमर ऊपर। सांस भरते हुए सिर ऊपर, कमर अंदर। सांस छोड़ते हुए सिर अंदर, कमर ऊपर। लास्ट टाइम, सांस भरते हुए सिर ऊपर, कमर अंदर। सांस छोड़ते हुए सिर अंदर, कमर ऊपर। रिलैक्स। ये हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। चलिए, अब इसी पोजीशन में हम अपने राइट पैर को सीधा करेंगे और अप एंड डाउन मूव करेंगे। राइट पैर आपका सीधा करिए और अप एंड डाउन मूव करें। 1, नजर को सामने ही रखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए, साइड को चेंज करेंगे। लेफ्ट पैर को सीधा करें और अप एंड डाउन मूव करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए, एक बार इसी पोजीशन में लंबी गहरी सांस भर ले। लंबी गहरी सांस को छोड़ दे। अब अपने राइट पैर को सीधा करिए, सांस को भरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो से टच करवाइए। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। ये हमारे बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। चलिए,
अब अपने लेफ्ट पैर को सीधा करें, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट एल्बो से टच करवाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस। अब इसी पोजीशन में हम अपने राइट पैर को मुड़ा हुआ ही उठाएंगे और उसे गोलाकार घुमाएंगे, पूरा गोलाकार घुमाएंगे। हमारे हिप जॉइंट के लिए यह बेस्ट एक्सरसाइज है। 2 3 4 एंड 5। चलिए रिवर्स रोटेशन। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। चलिए साइड को चेंज करेंगे, अपने लेफ्ट पैर को मुड़ा हुआ ही उठाएंगे और उसे गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। चलिए एक बार रिलैक्स हो जाइए, सांस भर लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे पुशअप्स। तो पीछे से अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर ले, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए अपने फॉरहेड को जमीन से स्पर्श करवाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भर ले, छोड़ दे, अपने पैरों को वापस अपनी जगह पर लेकर आइए। अब इसी पोजीशन में अपने राइट पैर को सीधा कर लीजिए और अगेन हम पुशअप्स करेंगे। राइट पैर आपका सीधा है एंड अगेन पुशअप्स। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अपने फॉरहेड को जमीन से लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स एंड साइड चेंज। अभी अपने लेफ्ट पैर को सीधा करें, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अपने फॉरहेड को जमीन पर लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एक बार लंबी गहरी सांस भर ले, लंबी गहरी सांस को छोड़ ले, अपने रिस्ट को रिलैक्स कर ले, रोटेशन कर ले 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। चलिए अब हम आसनों के अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे। जो हमारे चक्र से रिलेटेड आसन है उसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मेरुदंड के बिल्कुल नीचे हमारा मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए हम करेंगे मालासन का अभ्यास। तो उसके लिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और फिर अपने घुटने को मोड़ते हुए पैर के पंजे पर आपको बैठ जाना है। पैर के पंजे पर आपको बैठ जाना है। पैरों के बीच में अंतर बना लेना है। दोनों हाथ आपके नमस्कार मुद्रा में और आपको अपने एल्बोज से नीज को प्रेस करना है। यह है मालासन। आपके पैर के पंजे जमीन पर लगे रहेंगे। आंखों को बंद करें
और अपनी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे लाल रंग के 4 पंखुलियों वाले मूलाधार चक्र को ऑब्जर्व करें, उसको देखें, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अवयव को देखें। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उसको ऑब्जर्व करें, उसको फील करें। शरीर में से विषैले तत्व बाहर निकल रहे हैं, उसका अनुभव करें, उसको देखें। शरीर रोगमुक्त अवस्था को प्राप्त कर रहा है। ऐसे अनुभव के साथ आसन में बने रहे, होल्ड करें, मूलाधार चक्र का ध्यान करें, मूलाधार चक्र पर फोकस करें। रिलैक्स, धीरे धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। अब मूलाधार के बाद वाला जो हमारा चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। तो उसके लिए हम जगह पर बैठ जाएंगे, पहले दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, फिर धीरे धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे, एक एक पैर को मोड़ते हुए। स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। अब धीरे धीरे से अपने पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखें, दोनों पैरों को साथ में करें। अब सांस भरते हुए अपने नाभि तक के शरीर को उठाइए, अपने सिर को आसमान की ओर करें, पोजीशन को होल्ड करेंगे। पूरा ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्र पर लगा रहेगा। स्वादिष्ठान चक्र जिसका रंग ऑरेंज है, स्वादिष्ठान चक्र जिसकी पंखुड़ियां 6 है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होने लगे हैं, उसको फील करें, उसका ध्यान करें, आंखें बंद करके उसको ऑब्जर्व करें। शरीर रोग मुक्त होने लगा है, उस स्थिति को देखें और धीरे धीरे से रिलैक्स हो जाए। मकरासन की स्थिति में एक बार लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े। इसके बाद वाला जो चक्र है वो है हमारा मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। तो उसके लिए भी हमें पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल आप लेट जाइए, दोनों पैरों को पीछे से मोड़े, दोनों हाथ से पैर के एंकल जॉइंट को पकड़े, पैरों के अंगूठे को साथ में रखेंगे, एड़ियों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। अब सांस भरते हुए पहले अपने पीछे से पैरों को उठाएंगे और फिर आगे से अपर बॉडी को उठाएंगे और पूरा अपना एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर बैलेंस बनाएंगे। नजर को छत की ओर करेंगे, मणिपुर चक्र का ध्यान करेंगे जिसका येलो कलर है, जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बना रहा है। शरीर में जो भी हम आहार ले रहे हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण हो रहा है। उसे विजुलाइज करें, देखें और हल्के से रिलैक्स हो जाए।
वापस मकरासन की स्थिति में 1-2 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे से वापस अपने पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। अब उसके बाद वाला हमारा जो चक्र है वो है हृदय के पीछे स्थित हमारा अनाहत चक्र, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। तो उसके लिए अपने घुटने के बल, वज्रासन में से घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। अगर आप पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते तो एक एक हाथ से कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पीछे की ओर झुक जाइए। पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। अब अपने राइट हैंड को रोल करके राइट पैर के तलवे पर लगाएं, लेफ्ट हैंड को रोल करके लेफ्ट पैर के तलवे पर लगाएं। अपने हिप्स को आगे की ओर खींचे, चेस्ट को ऊपर की ओर करें। हृदय के पीछे अनाहत चक्र को देखने का प्रयास करें। हमारे फेफड़े मजबूत हो चुके हैं। हमारा हार्ट जो कि हमारा पंपिंग स्टेशन है बहुत अच्छे से कार्य करने लगा है। अनाहत चक्र को विजुलाइज करें, जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं, जिसका हरा रंग है। धीरे धीरे से वापस आए, वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाए। एक बार लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस को छोड़ दें। पूरे शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स करें। इसके बाद वाला जो हमारा चक्र है वो है हमारा विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे सर्वांग आसन और मत्स्यासन का अभ्यास। तो सर्वांग आसन करने के लिए आपको सीधा लेट जाना है। सीधे लेट जाइए अपनी जगह पर। दोनों पैरों को साथ में करें। दोनों हाथों को अपनी कमर के बाजू में लगाएं। अपने पैर के पंजे को बाहर की ओर खींचें। सांस भरते हुए धीरे धीरे से अपने पैरों को 30, 45, 60 और 90 एंगल तक उठाएं। अब धीरे धीरे से अपनी पीठ को भी उठाएं। दोनों हाथों को अपनी पीठ पर रखें और बिल्कुल शरीर को सीधा करिए। आपकी पीठ बिल्कुल सीधी, आपके पैर बिल्कुल सीधे। सर्वांग आसन की पोजीशन को होल्ड करें। चेस्ट इन लॉक। पूरा ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर। आपके कंठ के पीछे 16 पंखुड़ियों वाले आसमानी रंग के विशुद्धि चक्र को ऑब्जर्व करें, होल्ड करें। आपका थायराइड ग्लैंड नियमित रूप से अपने स्राव को ब्लड में मिक्स कर रहा है। उसका एहसास करें, उसे फील करें, होल्ड करें और धीरे धीरे से वापस आ जाए। अपने पैरों को हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अपनी पीठ को जमीन पर लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपने पैरों को जमीन पर लगा दें। एक बार शवासन की स्थिति में दीर्घ श्वसन करें। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस को छोड़ दें। अब हम करेंगे मत्स्यासन का अभ्यास। उसके लिए आपको सरल मत्स्यासन हम करेंगे। पैर आपके साथ में रहेंगे, दोनों पैर बिल्कुल साथ में। दोनों हाथों को कान के पास लगाएंगे और मस्तिष्क के मध्य भाग को जमीन पर लगाना है और अपने दोनों हाथों को अपने एब्डोमेन पर रख दें। आंखों को हल्के से बंद करें। ध्यान को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें और होल्ड करें।
विशुद्धि चक्र हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के साथ संबंधित है। पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को रेगुलेट करता है। हल्के से वापस अपने हाथों को कान के पास लगाए और अपने मस्तिष्क को जमीन पर रख दें। एक बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें और धीरे धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अपनी लेफ्ट साइड घूम के अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अब हमारा जो चक्र है वो है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि भूमध्य में स्थित है। उसके लिए हम गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। गौमुख आसन का अभ्यास करने के लिए हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने सीधा करेंगे। अब हम अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर से ले जाएंगे और उसकी एडी को लेफ्ट नितंब से टच करवाएंगे। फिर नीचे से राइट पैर को भी मोड़ लेंगे। अब इसमें हमारा राइट पैर ऊपर है तो हम राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे सांस भरते हुए। राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए उसे पीठ पर रखेंगे। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड साइड में, सांस छोड़ते हुए उसे भी पीठ पर लगा देंगे। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे। गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। नजर को सामने की ओर करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और भूमध्य में आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। हमारा आज्ञा चक्र हमारे मन को नियंत्रित करता है, विचारों की गति को मंद करता है। हर एक आते जाते विचार को देखें, उसे दबाने या रोकने का प्रयास ना करें। उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखें। रिलैक्स। धीरे धीरे से पहले अपने नीचे वाले हाथ को रिलैक्स करें, फिर ऊपर वाले हाथ को रिलैक्स करें और फिर धीरे धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने सीधा करें और साइड को चेंज करेंगे। अब हम लेफ्ट पैर को ऊपर से लेंगे और राइट पैर को नीचे से लेंगे। इस तरह की आकृति हमारे घुटने के ऊपर, हमारा घुटना, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर लाइन में, एक ही सीध में। अब जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ हमारा ऊपर जाएगा। ये गाय के मुख की तरह आकृति है, इसलिए गौमुख आसन। अब सांस भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करें। सांस छोड़ते हुए उसे पीठ के ऊपर लगाए। अब सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को साइड में करें और सांस छोड़ते हुए उसे भी पीठ पर लगाए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। आंखों को बंद करें और भूमध्य में आज्ञा चक्र को विजुलाइज करें। विचारों की गति को देखें। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसे देखने का प्रयास करें। मन की शांतिपूर्ण स्थिति का अनुभव करें और हल्के से रिलैक्स हो जाए। पहले अपने नीचे वाले हाथ को रिलैक्स, फिर ऊपर वाले हाथ को रिलैक्स और फिर दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें। अब है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो हम सहस्त्रार चक्र के लिए भी अभ्यास करेंगे। हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वापस अपने घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना अंतर बनाएंगे। अब हम हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग को जमीन पर लगाएंगे और फिर दोनों हाथों से पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे। हम करेंगे नमन प्रणाम आसन। तो अब सांस छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क के मध्य भाग को जमीन पर लगाएं और पीछे अपने पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ें। आंखों को बंद करें। सहस्त्रार चक्र को विजुलाइज करें।
सहस्त्रार चक्र जो कि मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित है, जो हमें आनंद की स्थिति का अनुभव करवा सकता है, वो है हमारा सहस्त्रार चक्र। जो दिव्यता प्रदान करता है वो है हमारा सहस्त्रार चक्र। उसका अनुभव करें, उसे देखें। और हल्के से वापस आ जाए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। एक दो लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। धीरे धीरे दंडासन की पोजीशन में आ जाए। पैरों को सामने की ओर कर दे। दोनों पैरों के बीच में अंतर बना ले। शिथिल दंडासन की पोजीशन में रिलैक्स हो जाए। गर्दन को पीछे की ओर झुका ले। हाथों को पीछे की ओर करे, कमर के पीछे। हर एक सांस के साथ शरीर को ज्यादा से ज्यादा शिथिल, रिलैक्स करने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस और आसनों के अभ्यास के दौरान अगर कहीं पर भी तनाव या दर्द का अनुभव हो रहा है तो उसे अपने सांस प्रश्वास के साथ रिलैक्स करने का प्रयत्न करें। रिलैक्स। चलिए, अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चक्रों के संबंधित प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो हम धीरे धीरे से पद्मासन की पोजीशन या कोई भी ध्यानात्मक आसन जिसमें हम कंफर्टेबल है उस स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिए। जब हम पद्मासन लगाए तो हमारी एडिया हमारे उदर से स्पर्श करनी चाहिए। हमारे नी जॉइंट्स जमीन को छूते रहने चाहिए। इस पोजीशन में हम आंखों को हल्के से बंद करेंगे। हथेलियां हमारी ज्ञान मुद्रा में रहेगी। लंबी गहरी सांस भरे और लंबी गहरी सांस को छोड़े। मन को शांत करें। विचारों की मंद गति को देखें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे नीचे है हमारा मूलाधार चक्र जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे मूल बंद का अभ्यास। बंद यानी बांधना या ताला लगाना। हम हमारे ऊर्जा के स्थानों को बांधते हैं, इसलिए इसे बंद कहते हैं। तो मूल बंद करने के लिए हम सांस को भरेंगे और हमारे एनस रीजन के अवयव को संकुचित करेंगे। साथ में अगर आप जालंधर बंद जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं। जालंधर बंद हमारे कंठ प्रदेश में लगता है। ठुड्डी को कंठकूप से हम टच करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, तो उसे जालंधर बंद कहते हैं। तो मूल बंद के साथ साथ अगर जालंधर बंद का अभ्यास जोड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सांस भरे, अपने एनस रीजन के अवयव को संकुचित करें और अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें। धीरे धीरे से गर्दन को ऊपर करें और मूल बंद के अवयव को रिलैक्स करें। हम 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो जालंधर बंद ना करें। अगर हाई बीपी की समस्या है, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स है या कोई गंभीर बीमारी है तो बंद का अभ्यास ना करें। सांस को भरें, अपने एनस रीजन के अवयव को संकुचित करें और अपनी ठुड्डी को भी कंठकूप से लगा दें। धीरे धीरे से गर्दन को ऊपर करें और अपने एनस रीजन के अवयव को रिलैक्स छोड़ें। फिर से एक बार करेंगे। सांस भरें,
अपने एनस रीजन के अवयव को संकुचित करते हुए मूलबंध लगा ले और अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगा ले। धीरे धीरे से गर्दन को ऊपर करें और एनस रीजन के अवयव को रिलैक्स करें। इसके बाद वाला हमारा जो चक्र है वो है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। स्वादिष्ठान चक्र को विजुलाइज करते हुए हम 60 स्ट्रोक्स कपालभाति के लगाएंगे। 1 सेकेंड का एक स्ट्रोक लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर लगा रहेगा। कपालभाति करने के लिए एक बार ही सांस को भरना है और फिर कंटिन्यूअस सांस बाहर पेट अंदर, ये 2 ही क्रियाओं पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। अगर हाई बीपी की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। सिक्सटी स्ट्रोक्स हो जाए तो रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। कपालभाति हमारे चयापचय की क्रिया को नियमित करता है और कफ दोषों को दूर करता है। उसके बाद वाला जो चक्र है वो है हमारा मणिपुर चक्र और उसके लिए हम करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। कपालभाति और अग्निसार क्रिया दोनों ही हमारे शत कर्म है। अग्निसार क्रिया करने के लिए हमें सांस भरना है, फिर मुंह को खोल के आगे की ओर झुककर पूरे सांस को छोड़ देना है ताकि हमारे पेट में से भी हवा निकल जाए। और फिर हमें जालंधर बंद लगा लेना है और पेट के मसल्स को अंदर बार करना है। पहली बार हम 5 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर दूसरी बार 10 स्ट्रोक और तीसरी बार 15 स्ट्रोक लगाएंगे। तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे मणिपुर चक्र पर ध्यान को लगाते हुए। नाभि के पीछे येलो कलर के 10 पंखुड़ियों वाले मणिपुर चक्र को विजुलाइज करें और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। हाई बीपी की समस्या है, हार्ट एलिमेंट्स है, तो हम इस अभ्यास को नहीं करेंगे। पूरा सांस भरें, मुंह को खोले आगे की ओर झुके, पूरे सांस को छोड़ दें, जालंधर बंद लगाए और पेट के मसल्स को अंदर बाहर करें। रिलैक्स। वापस करेंगे और 10 स्ट्रोक लगाएंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। लास्ट टाइम 15 स्ट्रोक लगाएंगे। फोकस हमारा मणिपुर चक्र पर ही रहे। रिलैक्स। अग्निसार क्रिया
पेट की चर्बी को कम करने में, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने में बहुत ही सहायक है। अब उसके बाद वाला जो हमारा चक्र है वो है हमारा अनाहत चक्र, जो कि हृदय के पीछे स्थित है। और उसके लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमें तेज गति से वेग बलपूर्वक सांस लेना छोड़ना है अपनी क्षमता के अनुसार, और फिर तुरंत सूर्य भेदन का अभ्यास करना है। सूर्य भेदन माने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना, बीच में जालंधर बंद लगाना और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना। तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अगर हाई बीपी की समस्या है, एसिडिटी है, अल्सर्स है या तो कोई हार्ट एलिमेंट्स है तो ना करें। सूर्य भेदन करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरे, कुंभक लगाए, लेफ्ट से छोड़े। रिलैक्स। अब उसके बाद वाला हमारा जो चक्र है वो है हमारा विशुद्धि चक्र, और उसको उद्दीप्त करने के लिए हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। 3 बार हम उज्जाई का अभ्यास करेंगे। उज्जाई के अभ्यास के लिए हम अपने कंठ को संकुचित करते हुए सांस को भरेंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे और जालंधर बंद को खोलने के बाद हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन को संतुलित करता है, उसके स्राव को नियमित करता है। तो हम हमारा पूरा ध्यान हमारे विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे और 3 बार उज्जाई का अभ्यास करेंगे। हाई बीपी की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम्स है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो बंद को ना करें। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो रहता है 1:4:2। अब उसके बाद वाला हमारा जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन दोनों को स्टिमुलेट और एक्टिवेट करने के लिए हम 11 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा। हमारे सहस्त्रार चक्र को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम 11 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। डीप इनहेल एंड स्टार्ट।
ओंकार के स्पंदनों को, ध्वनि को, गुंजारों को पूरे शरीर में, पूरे मन में महसूस करें। अत्यंत शांतिपूर्ण स्थिति का अनुभव करें और धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। प्राणायाम का अभ्यास ध्यान के अभ्यास के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। अगर आप दीवार का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप बैठने में असमर्थ हैं तो आप शवासन में भी लेट सकते हैं। तो कोई भी पोजीशन में आ जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हम ध्यान करेंगे और उस चक्र से रिलेटेड बीज मंत्र का साथ में मिलके उच्चारण भी करेंगे। तो कोई भी ध्यानात्मक पोजीशन में आ जाइए। अपने कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। आंखों को आप हल्के से बंद करें। शरीर को बिल्कुल शिथिल करें। लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस को छोड़ें। धीरे धीरे से पूरा ध्यान अपनी पीठ पर लगाएं। पीठ पर स्थित अपने मेरुदंड को देखने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे से अपना संपूर्ण ध्यान मेरुदंड के बिल्कुल नीचे के भाग में लेकर आइए। लाल रंग के 4 पंखुड़ियों वाले मूलाधार चक्र को देखने का प्रयास करें। ब्रह्मांड में से आ रही लाल रंग की शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके मूलाधार चक्र को स्पर्श करके उसे एक्टिवेट कर रही है। उसे फील करें, उसे ऑब्जर्व करें। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। तो साथ में मिलके हम 7 बार लम का वाचिक जाप करेंगे। लम 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 लम। रिलैक्स। वहां से थोड़े ऊपर मेरुदंड में ऑरेंज कलर के 6 पंखुड़ियों वाले स्वादिष्ठान चक्र पर फोकस करें। ब्रह्मांड में से आ रही ऑरेंज कलर की पवित्रता की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके स्वादिष्ठान चक्र को स्पर्श करके उसे एक्टिवेट कर रही है।
स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। तो साथ में मिलके 7 बार वम का वाचिक छाप करें। वम 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 वम। रिलैक्स। वहां से थोड़े ऊपर नाभि के पीछे पीले रंग वाले 10 पंखुड़ियों वाले मणिपुर चक्र को ध्यान को केंद्रित करें। ब्रह्मांड में से आ रही पीले रंग की सुखमय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके मणिपुर चक्र को स्पर्श करके उसे एक्टिवेट कर रही है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। तो साथ में मिलके 7 बार रम का वाचिक छाप करें। रम 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 रम। रिलैक्स। वहां से थोड़ा ऊपर हृदय के पीछे मेरुदंड में हरे रंग के 12 पंखुड़ियों वाले अनाहत चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। ब्रह्मांड में से आ रही हरे रंग की प्रभु प्रेम की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके अनाहत चक्र को स्पर्श करके उसे एक्टिवेट कर रही है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। तो साथ में मिलके 7 बार यम का वाचिक छाप करें। यम 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 यम। रिलैक्स। वहां से थोड़े ऊपर कंठ के पीछे आसमानी रंग के 16 पंखुड़ियों वाले विशुद्धि चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। ब्रह्मांड में से आ रही आसमानी रंग की शांतिमय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके आज्ञा चक्र को स्पर्श करके उसे एक्टिवेट कर रही है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। तो 7 बार साथ में मिलके ओम का वाचिक छाप करें। ओम 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 ओम। रिलैक्स। वहां से थोड़े ऊपर मस्तिष्क के मध्य भाग में सुनहरे रंग वाले 1000 पंखुड़ियों वाले सहस्त्रार चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। ब्रह्मांड में से आ रही सुनहरे रंग की आनंदमय ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है ओम।
तो साथ में मिलके 7 बार ओम का वाचिक जाप करें। ओम 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 ओम। रिलैक्स। सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। शरीर के सारे संस्थान अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। शरीर में से विषैले तत्वों का निष्कासन हो चुका है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर बन गया है। मन अत्यंत शांति का अनुभव कर रहा है। विचारों की गति अत्यंत मंद हो चुकी है। इस अवस्था का अनुभव करें, उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें। धीरे धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने सांस प्रश्वास पर लेकर आइए। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आइए। अब धीरे धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। वक्ष के सामने विश्व कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। डीप इनहेल एंड स्टार्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेली के केंद्र से उत्पन्न हुई शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा को अपनी दोनों आंखों पर लगाएं। दोनों कानों पर हथेली का स्पर्श। हर एक चक्र के नाम और स्थान को याद करते हुए हर एक चक्र पर हथेली का स्पर्श। अपने पूरे शरीर पर ऊर्जा का स्पर्श। अपने चेहरे पर भी ऊर्जा का स्पर्श। ईश्वर का आभार प्रकट करें और हल्के से आंखों को खोलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पर बहुत सारे योग शिक्षक भी साथ में जुड़े होंगे, तो अगर मुझसे कोई चूक हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सभी का। हरिओम।